हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, हम क्या टॉपिक कर रहे थे? हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और 4 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो नेक्स्ट करते हैं हम। भाई यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में। मैंने आपको कहा था कि आप इसके आंसर बताना। तो देखो भाई, क्या लिखा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अक्षर और भैंस दोनों बराबर होते हैं। अक्षर का ज्ञान न होना, पढ़ा लिखा होना, अत्यधिक ज्ञानी होना। तो मैंने आपको कहा था कि ये तो सबको आता है भैया आंसर। फिर भी एक बार बता देती हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होता है। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है अक्षर ज्ञान न होना। ठीक है, तो सबका सही होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि भाई अब प्रैक्टिस सेट इसलिए चल रहे हैं कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं आता है, तो आप जाकर दोबारा से देख सकते हैं। और बाकी अगर आगे के लिए भी अगर आप कहोगे कि ये वाला चैप्टर हमें समझ नहीं आया है, हमें दोबारा से समझाओ, तो उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखो, अशुद्ध की बात होती है, अशुद्ध यानी कि शुद्ध नहीं है जो। ठीक है, अब देखो, पिछले सोमवार स्कूल बंद था। भारत में अनेक जातियां हैं। मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आम बच्चे को काट कर खिलाओ, आम बच्चे को काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे देखो, अब अशुद्ध की बात चल रहा है। पिछले सोमवार स्कूल बंद था। भारत में अनेक जातियां हैं। मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आम बच्चे को काट कर खिलाओ। तो यहाँ होना क्या चाहिए, बच्चे को आम काट कर खिलाओ। ठीक है, तो यानी कि हमारा अशुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी, मुझे पता है, डी के साथ ही गए हैं। तो डी आंसर हमें सबको समझ आ रहा है कि डी आंसर जो है वो राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह हमने कर रखे हैं, बहुत सारे होते हैं ना विराम चिन्ह। ठीक है, देखो, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ ये कि ये आधा ही आया है, ये पूरा नहीं आया है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या है मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, रुको। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ है के बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ दे देती हूँ, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। ठीक है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी लाइन खत्म हो रही है तो हम विराम चिन्ह कौन सा डालते हैं, पूर्ण विराम डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ पूर्ण विराम की ही बात हो रही है, और तो कोई चिन्ह आया ही नहीं है। तो अब देखो, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, विराम चिन्ह है, यानी कि लाइन खत्म हो गई, तो हम पूर्ण विराम डाल देंगे। उसके पास कुछ कपड़ा लत्ता कुछ भी, कुछ है भी या नहीं। ठीक है, तो ये भी पूछ रहा है, पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हम कहते हैं कि क्या विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है, तो तब हम क्वेश्चन मार्क दे सकते थे। बट अब इसने क्या नहीं पूछा है, सीधा उसने कहा विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यानी कि एक लाइन का अर्थ हमें समझ आ रहा है। तो सही नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, उसके बाद पूर्ण विराम है। ठीक है, क्लियर है।
सबको यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या आंसर आ रहा है। हमने अशुद्ध देखना है, वाक्य अशुद्ध नहीं, हमने देखना है कि विराम चिन्ह का गलत प्रयोग कहाँ हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अब देखो यहाँ पे लोकोक्ति क्या दे रखी है, गए थे रोजा छुड़ाने, रोजा छुड़ाने जाते हैं ना, तो जो रोजा रखते हैं, जैसे रोजा छुड़ा मतलब लास्ट डे में, तो गए थे रोजा छुड़ाने और गली पड़ी नमाज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखो लोकोक्ति का क्या अर्थ है, रोजा मुश्किल में पड़ना नहीं। देखो गए थे, देखो यहाँ पे अगर हमें नहीं भी आता ना तब भी हमें समझना है कि कैसे कैसे हम आंसर दे सकते हैं उसका। गए थे रोजा छुड़ाने गले पड़ी नमाज, इसका मतलब कुछ तो और गड़बड़ हुई है। मुश्किल में पड़ना, रोजा छोड़ना, धर्म विरुद्ध होना, छोटी समस्या छुड़ाने के चक्कर में बड़ी समस्या गले पड़ जाना। यस ठीक है, यानी कि छोटी, हम कोई ऐसी छोटी सी बात है जो हम सोच रहे हैं कि चलो यार इसका निपटारा कर दिया जाए, तो छोटी के चक्कर में हम क्या हो रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्या में फंस गए। तो वहां क्या हो जाता है, हम उस लोकोक्ति को क्या कहते हैं, गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जिस वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य को करने का बोध हो, अब देखो सामान्य रूप से करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अच्छा चलो मेरे को ये बताना, सीईटी की तैयारी आपकी भाई कैसी चल रही है। हाँ ये जरूर आपको कहूंगी कि अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में आपको मार्क्स कंप्लीट चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए, तो आप देखना न भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से करवाई गई हैं। तो इतना तो 100% कहती हूँ कि यस, अगर क्लासेस देखी है तो पूरे बटा पूरे नंबर हिंदी में तो आने वाले हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संकेतार्थक, प्रश्नार्थक, उत्तरार्थक या विधानार्थक। अब देखो यहाँ पे बात होती है कि सामान्य रूप से किसी क्रिया करने का बोध हो, तो अब जब हम ये विधानार्थक वाक्य होता है, प्रश्नार्थक होता है, संकेतार्थक होता है, उत्तरार्थक नहीं है। ठीक है, बट इसको कहते कैसे कैसे है। अब देखो अगर हम संकेतार्थक की बात कर रहे हैं तो संकेत आ जाता है उसमें, यदि तुम ऐसा करते तो पास हो जाते, यदि इस बार फसल मतलब बारिश आ जाती तो फसल अच्छी हो जाती, संकेतार्थक। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संकेत का अर्थ देने वाले। प्रश्नार्थक, प्रश्न पूछने वाले, जैसे हम कई बार पूछ लेते हैं ना कहाँ, ठीक है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये किस में आ जाएगा, प्रश्न का अर्थ दे रहा है। क्रिया क्या कर रही है, प्रश्न का अर्थ दे रही है। अब यहाँ पे क्रिया क्या कर रही है, सामान्य रूप से किसी कार्य को करने का बोध कराती है। किसी कार्य को सामान्य रूप से जब करने का बोध कराती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विधानार्थक क्रिया। ठीक है, विधानार्थक, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक, जो विधिवाचक आता है, विधिवाचक हम कह देते हैं, तो विधिवाचक या विधि या विधान, तो वहां पे क्या हो जाता है, विधानवाचक क्रिया की बात कर रहे हैं, विधानवाचक वाक्य की बात कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब सामान्य रूप से, भाई सामान्य रूप से एक ही क्रिया, सामान्य रूप का मतलब क्या है, यानी कि उद्देश्य एक है और एक ही विधेय है, जहां एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो उसका सामान्य रूप होता है। ठीक है, तो हम इसको सरल वाक्य भी कह सकते हैं, और उसी सरल वाक्य को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, विधानार्थक। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, विधानार्थक। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द विकारी नहीं होते हैं। अब वो देखो बात कर रहा है कि विकारी नहीं होते हैं, बात किसकी कर रहा है, विकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो विकारी की बात कर रहे हैं, विकारी नहीं होते। अब पहले आप कहोगे कि विकारी तो पता चले भी विकारी क्या होता है, फिर भी अविकारी के पास जाएंगे हम। तो विकारी क्या होता है, जो शब्द अपना रूप रंग मतलब कि लिंग वचन कारक काल के आधार पर चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं कि विकारी शब्द जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। क्यों,
अगर मान लो मैं संज्ञा कहती हूँ, सर्वनाम कहती हूँ, अगर मैंने कहा मेरा सर्वनाम है, तो जैसे ही लिंग चेंज हुआ, लड़की आ गई, तो हम कह देंगे कि मेरी। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा से मेरी बन गया, इसका मतलब रूप परिवर्तित हो रहा है। जहां रूप परिवर्तित हो रहा है उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। तो ये कौन से होते हैं भाई, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ उसने क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द विकारी नहीं होते हैं। ध्यान नोट करना है, विकारी नहीं होते हैं, नहीं है पे बात आई है, तो नहीं होते हैं। देखो ये तो विकारी हो गए, ये भी विकारी हो गए, ये भी विकारी हो गए। अभी मैंने आपको बताया है कि ये तीनों तो क्या होते हैं, विकारी। जैसे अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे कहूँ अच्छा बालक, ठीक है, या अच्छा लड़का, चलो अच्छा लड़का, ठीक है, तो अगर लड़की होगी तो यहाँ पे हम कह देते हैं अच्छी लड़की। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अच्छा से अच्छी हो रही है, तो ये विशेषण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विशेषण का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है, जो शब्द चेंज हो जाता है वो कौन सा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे विकारी शब्द, ये भी विकारी हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब जैसे क्रिया, क्रिया के रूप में अगर लड़का है तो करता है, लड़की है तो करती है। ठीक है, तो वो क्रिया हो गई। अब संबंध बोधक, तो संबंध बोधक क्या होता है भाई, अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द कह सकते हैं, या इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो अविकारी शब्द और अव्यय शब्द कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और उसके बाद विस्मयादि बोधक, और उसके बाद आ जाता है निपात। तो ये किसके पार्ट हैं, अव्यय के पार्ट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बात है भाई, सारे डी आंसर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, कारक की विभक्तियों को क्या कहते हैं। अब देखो कारक, कारक हमें पता है क्या होते हैं। हम कारक कितने टाइप के होते हैं भाई, 8 टाइप के होते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, है ना, ये सारे हमने जो किए हुए हैं, ये कौन से होते हैं, कारक होते हैं। अब कारक की जो विभक्तियां होती है, इसने कहा है कि कारक की विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो जो कारक की विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है, एक चीज होती है उपसर्ग। बट ध्यान रखना, उपसर्ग का कारक से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो उपसर्ग से मिलता जुलता एक वर्ड होता है परसर्ग। यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ, जो कारक की विभक्ति, या तो हम उसको कहते हैं कि ये विभक्ति है, या हम उसको कह सकते हैं परसर्ग। परसर्ग मतलब कि पीछे पीछे चलना। ठीक है, परसर्ग किसी के पीछे पीछे चलना, यानी कि जैसा करता है, यानी कि उसका संबंध बताएंगे वैसे वैसे उसके पीछे पीछे चलता है, तो उसको बोलते हैं परसर्ग। विभक्ति क्या करती है, कर्ता, ने, कर्म, को, ये क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, यानी कि पीछे पीछे चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परसर्ग। तो विभक्ति को ही ध्यान रखना है, विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विभक्ति को ही क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, चलो ठीक है, अब डी से बहुत टाइम हो गया हम बोल रहे हैं डी आंसर है, डी आंसर है। अब हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, बी आंसर। अब देखो कर्म कारक, कर्म कारक में क्या हो जाता है, कर्म में अगर विभक्ति कहें तो हम कह देते हैं को विभक्ति लगती है। कर्ता, ने, कर्म, को, रावण को। ठीक है, एक ही लाइन में हमने याद कर रखे थे, छोटे होते हैं ना, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, तो वो हम एक ही लाइन में कर देते हैं। बट अब बड़े होके ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर लाइन में आपको विभक्ति मिलेगी और वहां पे कारक होगा, बिना विभक्ति के भी कारक हो सकता है। ठीक है, कर्म, वैसे कर्म कारक की अगर विभक्ति कहें तो को होती है, पर बिना को के भी लाइन जो है कर्म कारक की बन सकती है। ठीक है, अगर मैं कहूं मुन्ना दूध पीता है, तो दूध इसमें क्या है, कर्म कारक। ठीक है, तो मुन्ना दूध पीता है, कहाँ क्या कौन सा कारक हुआ, पहले पहले मैं बोलूंगी ये कर्ता कारक है। ठीक है, बट अगर दूध के नीचे अंडरलाइन आ जाता है तो ये कौन सा कारक बन जाता है भाई, कर्म कारक। अब यहाँ पे देखो को नहीं आया, को नहीं आया, फिर भी हम मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कर्म, क्योंकि कर्म है, कर्म की उपस्थिति के कारण कर्म कारक बन गया। ठीक है, करण कारक, करण कारक, करण कारक में मतलब क्या आ जाता है, से यानी कि साधन के रूप में। जब साधन के रूप में काम किया जाता है, पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, पेन से चित्र बनाया, तो वो क्या हो जाता है, करण कारक। जब भी साधन के रूप में बात हो तो वो करण कारक की होती है। तो ध्यान रखना है, कारक की विभक्तियों को क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है। अगर मैंने कहा सुंदर फूल, अब देखो विशेषण जिस शब्द की, अब विशेषण ये क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, आपको पता है ना कि ये किसका काम कर रहा है भाई, विशेषण का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, फूल की, फूल की विशेषता बताई जा रही है। फूल, मैं ऐसे लिख देती हूँ, फूल की विशेषता बता रहा है। तो फूल की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब फूल क्या है, संज्ञा है, क्योंकि विशेषण क्या करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इस संज्ञा को, इसी संज्ञा को, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है भाई, विशेष्य बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, विशेष्य बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये किसका काम करेगा, विशेष्य का काम करेगा। विशेष्य की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। अब बात आ जाती है, अगर आपको नहीं पता तो वैसे तो पता ही होगा कि ये उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होता है। अगर मैं कह रही हूं अजय, अजय जा रहा है, या स्कूल जा रहा है लिख देते हैं, कोई कुछ भी लिख लो, अजय स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये अजय क्या है, जो कर्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, एक वाक्य में हमने क्या कर दिया, जो कर्ता है उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया कि वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, पूरी लाइन जो पीछे वाली रह जाती है जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, हिंदी में उसको हम विधेय बोल देते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य और विधेय हमें पता चल गया कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, और विशेष्य क्या होता है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और विशेषण तो वो वर्ड हो गया। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूं उसके बाल कैसे हैं, काले बाल, काले बाल। ठीक है, तो काला क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, तो विशेष्य का काम कौन कर रहा है, बाल, तो बाल क्या हो गए, विशेष्य। ठीक है, तो इसी विशेष्य को ही हम क्या बोल देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। मतलब अगर संज्ञा आ गई तो संज्ञा बोल देंगे, सर्वनाम आ गया तो सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी जो आज की है प्रोसेस हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो जितना आप शेयर करोगे ना उतना ज्यादा ऐसा होगा कि हाँ भाई क्लास लेनी है, और फिर हम लाइव पे भी आ जाएंगे। अब कैमरा ठीक हो चुका है तो अब पूरी कोशिश करेंगे लाइव आने की, तो लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।